नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे फोन में चार्जिंग के लिए आईसी लगती है, सबसे ज्यादा आईसीएमटी के फोन में जो सबसे ज्यादा लगती है BQ आईसी, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। उसके एक पिन के बारे में जानेंगे और एक पिन की डिटेल जानेंगे, कौन सी पिन कहां से आती है, कैसे काम करती है, उससे कौन से पिन से क्या काम होता है। तो हम एक पिन के बारे में मेरे भाई जानेंगे और आपको हो सके तो ये वीडियो देखने के बाद मेरे हिसाब से आपके पास चार्जिंग की प्रॉब्लम नहीं बचने वाली, जिस फोन में BQ आईसी लग रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जानते हैं कि जो BQ आईसी होती है वो हमारा 24 पिन की होती है। नहीं, वो 24 पिन का होता है। अगर आप उसके डाटा शीट में देखेंगे तो हमारा 26 पिन की होती है, क्योंकि उसके अंदर जो बीच के पिनें होती है वो ग्राउंड होती है, तो वो भी उसमें काउंट किया जाता है। लेकिन मैं बात करूं तो ये 24 पिन की होती है, जो कि इसकी एक लाइन में 6 बॉल होती है। 6 1 2 3 4 5 6 बॉल, 6 6 12 तो 24 बॉल होती है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि इसकी के पिनों के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से फोन में कैसे काम करती, कौन सी पिन क्या काम करती है मेरे भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये MT के फोन यानी जो मीडियाटेक के फोन होते हैं उसमें 90% आपको देखने को मिलते हैं। यानी जिस भी फोन में ज्यादातर आप कोई भी मीडियाटेक का फोन खोलेंगे तो उस फोन में आपको 90% आपको BQ आईसी ही देखने को मिलती है। और ज्यादातर चार्जिंग इस फोन में प्रॉब्लम क्या आती है, फेक चार्जिंग की। ठीक है, 10% आपको जो है देखने को मिलता है Qualcomm CPU में, जो कि पहले आता था, अभी बीच में बंद हो गया। फास्ट चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जितने भी 5G फोन आने वाले हैं ना, उसमें आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक पिन के बारे में जानते हैं। तो इसका एक नंबर देखो, हम जब इसे यहाँ से इसको काउंट करते हैं ना, किसी भी आईसी को जब हम काउंट करते हैं तो जहां पे डॉट होता है ना, एंटी क्लॉक में काउंट होता है। एंटी क्लॉक का मतलब अगर हम देखें तो अगर बेसिकली अगर यहाँ से देखें तो हमारा क्लॉक वाइज हो जाएगा। क्लॉक वाइज हमारा घड़ी ऐसे चलता है, तो एक रॉन्ग वे होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी आईसी को काउंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉक में काउंट करना है, इधर से। अगर आपका डॉट यहाँ है तो आपको उल्टा काउंट करना है। लेकिन इसका कारण क्या है, मोबाइल फोन जो भी टेक्नीशियन बनाते हैं वो देखते होंगे, मोबाइल फोन में कोई भी चीज की चेकिंग होती है, किसी भी प्रॉब्लम को, फॉल्ट को जानने के लिए ना हमेशा उल्टा चेकिंग होती है। उल्टे से ही काम करते हैं, जेड से काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जो इसकी एक नंबर पिन होती है मेरे भाई, वो आपका होता है B बस यानी चार्जिंग का ट्रैक। एक ट्रैक यहाँ से जो वोल्टेज आती है एक नंबर पिन पे, तो वो कैसे आती है, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर लें चार्जिंग का, तो यहाँ पे OBP होती है हमारी। OBP आईसी से होते हुए यहाँ पे B बस की लाइन आती है। B बस यानी चार्जिंग का ट्रैक। यहाँ पे जो वोल्टेज होता है 5.1 वोल्टेज होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो ये दूसरा नंबर जो पिन होता है वो होता है हमारा रेंज की होती है। रेंज ही वो होता है जब हम किसी प्रकार से, जैसे हमारे फोन में प्रॉब्लम आ गई, फोन हमारा चार्ज लेता है, चार्ज जैसे हम चार्जर लगाते हैं, चार्जर शो करता है लेकिन तुरंत हट जाता है, या फिर आपका परसेंटेज 40-50% बताता है, फिर बैटरी आपका बंद हो जाता है। तो वहां पे आपको रेंज पे वोल्टेज चेक करना होता है। रेंज पे जो हमारा वोल्टेज होना चाहिए 2 नंबर पिन की, यहाँ पे वोल्टेज होता है 4.5 वोल्टेज। यानी थोड़ा सा ठीक से बना लेते हैं। रेंज यहाँ पे जो मेरे भाई वोल्टेज होता है आपका 4.5 वोल्टेज होता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो वोल्टेज रेंज की लाइन आती है BQ आईसी से ही निकल के आती है। कहां से निकल के आती है थोड़ा सा बाद में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको तीसरे नंबर पे बताऊं, तो तीसरा नंबर जो मेरे भाई होता है PG होता है। PG का फुल फॉर्म होगा फोन गुड। फोन गुड का मतलब होता है, आप इसे सिस्टम ओके भी कह सकते हैं। यानी यहाँ से जब हमारा फोन चार्जर आप लगाते हैं ना, जैसे हमारे फोन में चार्जर लगाते हैं हमारा फोन ऑन हो जाता है, चार्जिंग का सिंबल आ जाता है, वो यहीं से 1.8 की वोल्टेज आउटपुट होती है, जिससे हमारे पावर आईसी को सेंस मिलता है कि भैया हमारा फोन चार्ज होना है। यानी वहां पे आपको चार्जिंग के अकॉर्डिंग वहां पे फोन को ऑन करना है, तो वहां पे 1.8 की वोल्टेज आउटपुट होती है। ये वोल्टेज तब बनती है जब आप फोन में चार्जर लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे पिन नंबर 4, पिन नंबर 4 होता है स्टार्ट क्या होता है मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा। स्टार्ट ये होता है जब यहाँ पे कोई वोल्टेजेस नहीं होते, लेकिन जब आप यहाँ पे बैटरी लगाते हैं और बैटरी लगा के आपका फोन ऑन होता है ना, तो यहाँ पे हमारी बैटरी कितनी चार्ज है, क्या है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक वोल्टेज बनता है 3.6 वोल्टेज। ये वोल्टेज अगर आपका नहीं बनता तब भी आपके फोन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। 3.6 वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज भी आपका तब बनता है जब आपका फोन ऑन होता है, बिना ऑन ये वोल्टेज नहीं बनते हैं। ठीक है, अब पिन नंबर 5 होता है आपका
सीरियल डाटा। सीरियल डाटा का मतलब ये है, यहाँ पे इसको इस आईसी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब मैं आपको बताऊं, इस आईसी को कमांड देने का काम करता है कि जब इसमें आप चार्जर लगाते हैं तो यहाँ पे 1.8 की वोल्टेज बनती है और सीपीयू से यहाँ पे डाटा आता है। डाटा की ये कंट्रोल करता है। नहीं, आप देखते होंगे कि जब भी हमारा फोन 100% चार्ज हो जाता है तो चार्जिंग आईसी क्या करती है, अपने आप का जो वोल्टेज आउटपुट होती है तो वो गेट बंद हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैसेज आता है, जब डाटा आता है जब आपका फोन 100% चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे 6 नंबर की पिन होती है सीरियल क्लॉक, SCL। ये वोल्टेज होती है भी हमारी सीपीयू से लाइन आती है, जो कि यहाँ पे I2C लाइन से बोलते हैं, इसे I2C बोलते हैं, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे जो आपका 7 नंबर पिन होगी, ये मेरे भाई होगी इंटरप्ट। इंटरप्ट का मतलब होता है यहाँ पे आपकी 1.8 वोल्टेज बनती है। जब यहाँ से आप चार्जर लगाते हैं, जब या तो आपका फोन ऑन होता है तो यहाँ से 1.8 पीजी से जाती है, तो यहाँ से पावर आईसी से यानी पीएम से 1.8 की वोल्टेज आती है, तब जाके आईसी एक्टिवेट होती है। यानी जब आपका फोन में चार्जर लगाएंगे या फोन आपका ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलते हैं मेरे भाई। ठीक है, अब इसके बाद पिन, तो यहाँ पे हमारी 8 नंबर मेरे भाई होती है एनसी। एनसी का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड, यानी इसका किसी से कनेक्शन नहीं होता है। तो अगर मैं 9 नंबर बताऊं, 9 नंबर होता है इसका सीई। सीई का मतलब होता है चार्ज अनेबल। चार्ज अनेबल पे आपको वोल्टेजेस मिलते हैं, जो कि यहाँ पे आपको किसी फोन में 0 वोल्टेज मिलते हैं, किसी में आपको यहाँ पे 4 से 4.5 वोल्टेज मिलते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे बेसिकली मैं आपको काम बताऊं तो पिन नंबर 9 इसका जो होगा चार्ज अनेबल होगा। ठीक है, अगर यहाँ से एक रजिस्टर लगा होता है, अगर आप उस रजिस्टर को भी निकाल देंगे तब भी आपका फोन चार्ज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपके वोल्टेजेस बनते हैं 4.2 से 4.5 तक वोल्टेज बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो 9 नंबर पिन होगा, 7, 8, 9, 10 नंबर पिन होगा, वो होगा हमारी एनसी। एनसी या मेरी 10 नंबर की पिन हमारी क्या होगी, एनसी होगी। एनसी का मतलब होता है नॉट कनेक्टर। मैं फिर से बता के चलूं मेरे भाई। ठीक है, अब आपको देखेंगे इसका नंबर, पिन नंबर 11। पिन नंबर 11 जो मेरे भाई होता है वो होता है हमारा टीएस। टीएस का मतलब होता है टेम्परेचर सेंस। यानी अगर आपके फोन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, टेम्परेचर जब चार्जर आप लगा देते हैं फोन में, टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो का मैसेज आता है, या आपका फोन जैसे आप चार्जर लगाते हैं फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, तो आपका यहाँ से भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो वोल्टेज बनता है मेरे भाई टीएस पे, वो बनता है 2.5 वोल्टेज। ठीक है, हम एक एक लाइन जानेंगे, कौन सी लाइन पे कौन सा वोल्टेज कहाँ से आता है, कैसे बनता है। तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी तो हम पार्ट 2 में बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो आपको पिन नंबर 12 होगा मेरे भाई, वो होगा पावर की। यहाँ से जो वोल्टेजेस जाते हैं मेरे भाई पावर की के लिए जाते हैं, यानी पावर की के लिए, यानी जब आपको फोन ऑन करना पड़ता है तो यहाँ से भी वोल्टेज जाते हैं, जो कि वोल्टेज होता है 2.8 से 3.7 वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज पिन नंबर 12 से निकलती है। लेकिन आपका जब फोन में पावर की से ऑन करते हैं ना, तो ये जो ट्रिगर होती है, भी ऐसी जब ट्रिगर होती है ना, तो यहाँ से जो वोल्टेज होता है वो शॉर्ट होता है ग्राउंड से, जिसके कारण ये ऐसी ट्रिगर करती है। ठीक है, इसके बाद पिन नंबर जो 13 होगा वो हमारा होगा वीबैट। वीबैट यानी बैटरी का ट्रैक। ठीक है, ये आपकी बैटरी कनेक्टर से लाइट वोल्टेज आती है, जो कि यहाँ पे वोल्टेजेस होते हैं 3.7 से 4.2 वोल्टेज, ये इसका इनपुट होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये वोल्टेजेस आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताऊं पिन नंबर 14, तो यहां से आपका होता है चार्ज आउट। यानी जब आपका फोन चार्ज होता है, यानी जब आप फोन में चार्जर लगाते हैं, तो ये यहां से हमारा वोल्टेज चार्ज आउट के लिए आउटपुट करता है, जो कि हमारे वी बैट पे ही जाता है, सेंड टू वी बैट। यानी हमारा जो चार्जिंग के लिए वोल्टेजेस होते हैं वो हमारा वी बैट पे ही आउटपुट होता है। तो लेकिन यहाँ से बेसिकली अगर आप चेक करेंगे तो दोनों पिनें आपस में जुड़ी होती हैं, तो इसलिए जुड़ी होती है कि दोनों सेक्शन अलग अलग काम करते हैं। फोन चलने के लिए भी वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ से वी बैट इन भी करता है और यहाँ से चार्ज आउट भी होता है, जो कि यहाँ से पिन नंबर 14 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको पिन नंबर 15। पिन नंबर जो 15 होता है, ये होता है SYS सिस्टम। सिस्टम वोल्टेज होता है, थोड़ा सा मैं फिर से बना देता हूं, 1 सेकेंड वेट करिएगा। SYS वोल्टेज, यानी ये वोल्टेज क्या होता है, जब आप फोन में बैटरी लगाते हैं। ठीक है, जब आपका फोन बैटरी से चलता है ना, तो आपका यहीं से वोल्टेज आउटपुट होता है, जो कि पूरे सेक्शन में जाता है, जो कि वोल्टेज होता है
3.7 से 4.2 वोल्टेज। ठीक है, तो ये पिन नंबर 15 का काम है। ठीक है, यानी इसके बाद आप देखेंगे पिन नंबर 16 भी हमारा SYS सिस्टम होता है, जो कि ये दोनों पिन आपस में जुड़ी होती है, तो ये भी सेम काम करती हैं। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए कि कौन सी लाइन कहाँ जाती है। ठीक है, तो इसका नंबर जो पिन नंबर 17 और 18 होगा, ये हमारा होगा ग्राउंड। यानी ग्राउंड का मतलब मैं आपको बताऊं तो GND। ठीक है, तो इसका यहाँ पे कोई काम नहीं, सिर्फ और इस आईसी की ग्राउंड पिने होती है, तो यहाँ पे 17 और 18 नंबर कोई काम का नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं पिन नंबर 19 और 20, पिन नंबर 19 और 20 ये हमारा मेरे भाई होता है BPH। अब ये BPH क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं। कुछ लोग, आप बहुत लोगों की वीडियो देखे होंगे, आपको कोई ये नहीं बताता BPH की फुल फॉर्म क्या होगा, उसमें बताते हैं तो कुछ अलग से बताते हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ना, आप सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका BPH का होता है 19 और 20 नंबर BPH होता है BPH, इसका फुल फॉर्म होगा वोल्टेज पावर हब। आप अगर हब शब्द कहीं सर्च करेंगे ना, हब का मतलब होता है मेरे भाई एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से ऊपर जो होता है ना उसे हब बोलते हैं। हब का मतलब उसे इतना कमांड होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर को भी सप्लाई करता है। तो हमारे फोन का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है पावर आईसी होता है, लेकिन पावर आईसी को भी जो वोल्टेज सप्लाई करे उसे हब बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होगा वोल्टेज पावर हब। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारा पिन नंबर 19 और 20 होता है, जो कि यहाँ से वही वोल्टेज हमारा आउटपुट होता है 3.7 वोल्टेज से 4.2 वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो आउटपुट होता है 3.7 से 4.2 वोल्टेज, ये वोल्टेजेस तब बनते हैं जब आप फोन में चार्जर लगाते हैं, यानी जब आप फोन में चार्जर कनेक्ट करते हैं ना, तब आपका BPH बनता है। लेकिन जब आप फोन बैटरी से चलाते हैं तब आपका सिस्टम बनता है। ठीक है, अब पिन नंबर 21, पिन नंबर जो 21 होगा वो होगा बूट कैप, CAP, बूट कैप। बूट कैप का मतलब मेरे भाई ये होता है जब आप फोन में चार्जर लगाते हैं और हमारा BPH का वोल्टेज यहाँ पे कॉइल लगी होती है, उससे वोल्टेज रेगुलेट होते हैं। क्या करते हैं, रेगुलेट करता है, जिससे हमें पता लगता है कि जो हमारा चार्जर लगा के वोल्टेज रेगुलेट हो रहे नहीं हो रहे, कैसे रेगुलेट करता है हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बूट कैप होता है पिन नंबर 21 पे, जो कि यहाँ पे वोल्टेज बनता है जब आप फोन में बैटरी लगी रहती है, तो वहां पे आपको सेम बैटरी के बराबर वोल्टेज मिलता है। लेकिन आपको फोन में जब चार्जर लगा होता है तो यहाँ पे 7 से 8 वोल्ट मिलते हैं, 7 से 8 वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारा जो पिन नंबर 21 होता है बूट कैप का होता है मेरे भाई। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं पिन नंबर 22। जो पिन नंबर 22 है ना, ये पूरी आईसी को कंट्रोल करता है, यानी जो चार्जिंग सेक्शन है ना उसको पूरा कंट्रोल करता है। अगर ये पिन यहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना, तो आपके फोन में चार्जिंग इशू आ जाएगा, 100% आ जाएगा। ठीक है, तो ये पिन नंबर जो 22 होती है, ये होती है रेंज आउट। रेंज आउट का मतलब होता है रेगुलेट चार्ज। ठीक है, जो हमारा चार्जिंग के लिए वोल्टेज होता है, जो इस आईसी को कंट्रोल करता है, अगर वहां से ये लाइन ना निकले ना, हमारे फोन में चार्जिंग प्रॉब्लम 100% आएगी। ठीक है, तो यहां से सारे वोल्टेज आउट होंगे जो रेंज आप देखे थे। ठीक है, अब इसके बाद पिन नंबर 23 मेरे भाई जो होती है, ये होती है PMID। PMID का फुल फॉर्म होगा पावर मैनेजमेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईसी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि PM का मतलब हो पावर मैनेजमेंट ID, यानी ID का काम क्या है, ये आईसी क्या हमारा कट सही है या खराब है। तो यहाँ पे आपको जो वोल्टेज बनता है मैं आपको बता के चलूं, जब यहाँ पे आप चार्जर इन करेंगे, जब यहाँ पे चार्जर इन करेंगे तो आपका वोल्टेज बनेगा 5.1 वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज नहीं बनता तब भी आप समझ जाइए आईसी आपकी खराब है। ठीक है, इसके बाद जब आपका बैटरी लगेगी यानी BBAT की सप्लाई इन करेगी, तो आपका यहाँ पे वोल्टेज बनेगा 3.7 या 3.6 वोल्टेज। 3.6 ही समझ के चलिएगा कि यहाँ पे आपका जब बैटरी लगी रहेगी 3.6 वोल्टेज बनेगा, या फिर जब आप चार्जर लगेगा 5.1। तो अगर आपको बेसिकली BQIC जानना है, BQIC सही है खराब है, काम कर रही है नहीं कर रही है, आप सिंपल सा यहाँ पे PMID पे चेक कर लीजिए बैटरी लगा के कि यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है नहीं बन रहा, नहीं बन रही तो आप 100% बोल दो आपका BQIC खराब है। ठीक है, अब मेरे भाई मैं आपको बता के चलूं पिन नंबर 24। जो पिन नंबर 24 होगी मेरे भाई, ये होगी B बस की, यानी सेम वोल्टेजेस होते हैं B बस की। यहाँ पे B चार्ज भी हो सकता है, यानी मैं आपको बता के चलूं दो नाम हो सकते हैं B चार्ज।
ठीक है। अगर बी चार्ज भी है ना तब भी वो हमारा क्या होगा, चार्जिंग के लिए होगा, जो कि पिन नंबर 1 और 24 पे बी बस का जाता है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि मैं बताने वाला हूं कि एमटीके में कैसे इसका चार्जिंग सेक्शन होता है और एमटीके में कैसे एमटीके और कॉलकम में कैसे चार्जिंग सेक्शन काम करता है, कौन सी पिन में कहां से आती है, कैसे काम करेगी, कौन सा ट्रैक में कितने वोल्टेजेस होते हैं, कैसे वर्क करती है, विद लाइव प्रैक्टिकल के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।